नमस्ते। चलिए आज समझते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी को। हंस किसका है? यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमें न्याय, दया और अधिकार जैसे गहरे सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए अगर किसी की जान आपके हाथ में हो, तो आप क्या चुनेंगे? उस जान को बचाना या उस पर अपना हक जताना? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है और हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाता है। तो कहानी का पहला भाग है दो मित्र एक हंस। ये कहानी है कपिलवस्तु की, जहां दो दोस्त रहते थे, राजकुमार गौतम और देवदत्त। तो कहानी के हमारे पहले पात्र हैं गौतमुडू, यानी गौतम, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं। वो स्वभाव से ही बड़ों का बहुत सम्मान करते थे और उनके मन में भूत दया थी। इसका मतलब है सभी जीवों के लिए एक गहरी दया और करुणा का भाव। अब कहानी का दूसरा भाग, एक तीर एक दया। कहानी अब हमें नदी के किनारे ले जाती है, जहां एक ऐसी घटना होती है जो इन दोनों दोस्तों के उसूलों की परीक्षा लेती है। शिकार के इरादे से देवदत्त ने बिना एक पल सोचे अपना धनुष बाण उठाया और आसमान में उड़ते हुए एक हंस पर निशाना साध दिया। तीर लगते ही वो बेचारा हंस घायल होकर जमीन पर आ गिरा और वो घायल हंस तड़पता हुआ सीधा गौतम के सामने आकर गिरा। अपनी भूत दया यानी जीव दया की भावना से भरकर गौतम ने तुरंत उस हंस को अपनी गोद में उठा लिया, बहुत धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और उसके घाव को प्यार से सहलाने लगे। तभी वहां देवदत्त पहुंच गया और उसने गुस्से में कहा, मैंने इस हंस को तीर से मारा है, इसलिए ये मेरा है, लाओ इसे मुझे दे दो। उसने उस घायल हंस पर अपना अधिकार जताया, लेकिन गौतम ने हंस देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने देवदत्त को प्यार से समझाया, मित्र, जीव हिंसा पापम कदा। इसका मतलब है कि जीवों की हिंसा करना पाप है। ये बेजुबान पक्षी तो आजादी से उड़ रहा था, तुमने इसे क्यों मारा? अब आता है कहानी का तीसरा भाग, न्याय की पुकार। जब दोनों दोस्तों में कोई सुलह नहीं हो पाई, तो ये झगड़ा न्याय के लिए राजसभा में पहुंच गया। अब देखिए, राजसभा में न्यायाधीश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। इस हंस पर असली हक किसका है? जिसने उसे मारा उसका, या जिसने उसे बचाया उसका? ये सिर्फ एक हंस का सवाल नहीं था, बल्कि न्याय और दया के सिद्धांत का सवाल था। तो अब चौथा भाग, हंस का सच्चा मालिक। न्यायाधीश ने दोनों की दलीलें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन सच का पता लगाने और देवदत्त को भी पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए उन्होंने एक अनोखी परीक्षा रखने का फैसला किया। परीक्षा बहुत ही सरल थी। हंस को बीच में एक चौकी पर रख दिया गया। फिर देवदत्त और गौतम दोनों को बारी बारी से उसे अपने पास बुलाने को कहा गया और तय हुआ कि हंस जिसके भी पास जाएगा वही उसका असली मालिक माना जाएगा। तो सबसे पहले देवदत्त आगे आया। उसने बड़े गुस्से और अधिकार के साथ हंस को बुलाया। उसकी वो कठोर आवाज और क्रोध भरी आंखों को देखकर वो बेचारा पक्षी तो बुरी तरह डर गया और पीछे हट गया। अब बारी थी गौतम की। उन्होंने बहुत ही प्यार और करुणा से हंस को अपनी तरफ बुलाया। गौतम की वो प्रेम भरी आवाज सुनकर वो हंस बिना किसी डर के उड़कर सीधा उनकी गोद में आकर बैठ गया, जैसे उसने अपने बचाने वाले को पहचान लिया हो। ये नज़ारा देखते ही सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। न्यायाधीश ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, प्राणिनान्य कापाडिना वाडिदे हंसा। इसका सीधा सा मतलब है, जिसने जीवन बचाया है हंस उसी का है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। और अब कहानी का पांचवां और आखिरी भाग, प्रेम की जीत। इस फैसले के साथ ही ये सिर्फ गौतम की जीत नहीं हुई, बल्कि ये जीत हुई अहिंसा, प्रेम और करुणा के सिद्धांत की। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, प्रेम बड़ा कठोरता। यानी प्रेम और दया की जो शक्ति है वो कठोरता और क्रूरता से हमेशा बड़ी होती है। करुणा में ही हर मुश्किल को जीतने की ताकत होती है। तो चलिए अब एक सवाल आपके लिए। सोचिए, अगर फैसला सुनाने का अधिकार आपके पास होता तो आप हंस किसे देते, और सबसे जरूरी क्यों? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।